हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में जिसका टाइटल है हाउ टू बीट कोविड-19। और इस सीरीज में इस ब्लॉग में हम आपको कोविड-19 की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो आज हम क्या क्या बताने वाले हैं? जो वायरसेस हैं वो कब कब आए हैं और कहां कहां से आए हैं, और हम बताने वाले हैं कि वायरस कौन कौन से हैं और उनसे कितनी डेथ हुई है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो शुरू करते हैं। लेट वी गो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया अनन्या और तनुष ने कि आज हम ना केवल कोरोना वायरस की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और उसका ग्लोबल और इंडिया में सिचुएशंस क्या है वो डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक है वो ना केवल उसने इंडिया को इफ़ेक्ट कर रखा है बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड उससे लोग बहुत परेशान हैं। और आज की डेट में देखा जाए तो भी काफ़ी केसेस ऐसे हैं, ऐसी कई सारी कंट्री हैं जहाँ पे अभी भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और उसमें से हमारी इंडिया भी एक है। पेंडेमिक जो है बहुत पहले भी हुए हैं, बहुत सारे वायरसेस ने इस तरह की बीमारियां कॉज की हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा लेवल पे या इतना ज़्यादा जो डेथ्स हुई हैं इस बार वो कभी भी देखी नहीं गई। और उसके साथ साथ जो एक्टिव केसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा रेट पे फैल रहे हैं। इसके साथ साथ आज के सिचुएशन में या कोरोना वायरस के केस में ये भी प्रॉब्लम है कि अभी तक एग्जैक्टली उसका जो मेडिकेशन है या उसका जो वैक्सीनेशन है प्रॉपरली वो पता नहीं चल पाया है, क्योंकि कई वैक्सीनेशंस जो आजकल के समय में अवेलेबल है, जो कि इंडिया में अगर माना जाए तो देखा जाए तो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, और अब तो रशियन एक वैक्सीन भी आ रही है स्पुतनिक। लेकिन अगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बात करें तो उसमें भी दो डोजेस लेने के बाद भी लोगों में दोबारा कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वायरस बहुत जल्दी अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है। तो इस वजह से ये जो पेंडेमिक है वो बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस इफेक्ट कॉज कर रहा है और इससे नंबर ऑफ़ डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं ग्लोबली। तो इसी चीज़ को डिस्कस करते हुए आज का हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको हमारे पहले ब्लॉग्स में बताया गया है कि कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो सबसे पहले वुहान शहर जो कि चाइना में आता है उसमें रिपोर्ट हुआ था दिसंबर 2019 में, इसीलिए इसको कोविड-19 भी कहा जाता है। और इसका जो है स्प्रेड है चाइना से लेके फिर धीरे धीरे और डिफरेंट कंट्रीज़ में थ्रू ट्रैवल और थ्रू इन्फेक्शन जो लोगों ने कैरी किया अपने साथ चलता गया और वो इतना ज़्यादा हो गया कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को उसने अपने चपेटे में ले लिया। तो आज जो पहली बात करेंगे हिस्ट्री से बात करेंगे। अगर हिस्ट्री की बात करूं तो अब तक जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा जाए वायरस का तो उसमें बहुत सारे वायरसेस हुए हैं जिन्होंने इस तरह के पेंडेमिक कॉजेस किए हैं, जिसमें से मार्बर्ग वायरस, इबोला वायरस, सारस वायरस, बर्ड फ्लू वायरस, ये कुछ नाम हैं जो कि आपने काफ़ी सुने भी होंगे क्योंकि ये केसेस ज़्यादा पुराने नहीं हैं। अगर मैं सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखूं वायरस के द्वारा जो इन्फेक्शन या पेंडेमिक कॉज हुआ तो वो मार्बर्ग वायरस से हुआ 1967 में फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड, जो कि बैट्स के कारण फैलता है। और इसी तरह इबोला वायरस जो 1976 में आया और सारस वायरस जो कि 2002 में आया वो भी बैट्स के कारण ही फैलता है। तो इन तीनों वायरसेस की बात करूं तो अगर मार्बर्ग वायरस की बात करें सबसे पहले तो वो सबसे पहले कंट्री ऑफ ओरिजिन उसका युगांडा है और वो उसने जो इन्फेक्शन कॉज किए 590 नंबर ऑफ इन्फेक्शन कॉजेस किए और फर्टिलिटी रेट उसका 81% है जो कि रिपोर्ट हुआ था। और उसके बाद आया है 1976 में इबोला वायरस जो भी बैट्स के कारण कॉज हुआ था, स्प्रेड हुआ था, और उसमें जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं 14,693 फिगर्स रिपोर्ट हुए हैं और फर्टिलिटी रेट है उसका 44%। तो इसका अगर देखा जाए कंपेयर करके मार्बर्ग से, जो कि दोनों मार्बर्ग और इबोला वायरस बैट्स से कॉज हुए हैं, ओरिजिन उनका बैट्स का है, तो उनमें फर्टिलिटी रेट जो है इबोला का कंपैरेटिवली लो है एज कम्पेयर टू मार्बर्ग वायरस। तीसरा अगर सीरीज में देखें तो निपाह वायरस रिपोर्ट हुआ था 1999 में, जो अगेन बैट्स के कारण ही ओरिजिनेट हुआ, स्प्रेड होता है, और इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन है मलेशिया। इसमें फर्टिलिटी रेट 53% था। सारस वायरस उसके बाद रिपोर्ट हुआ 2002 में, जो कि कैट्स और बैट्स दोनों से स्प्रेड होता है और उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन अगेन चाइना है।
लेकिन इसमें जो फर्टिलिटी रेट देखा गया वो ओनली 10% था, जो कि बहुत ही नॉमिनल था। वो बहुत ज़्यादा पेंडेमिक इश्यूज उसने कॉज नहीं किए। इसके बाद 2003 में कॉक्स में H5N1 बर्ड फ्लू रिपोर्ट हुआ और इसमें भी कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना ही रहा और इसमें फर्टिलिटी रेट 53% रिपोर्ट किया गया। उसके बाद आया 2012 में मर्स वायरस, जो कि कैमल्स में रिपोर्ट किया गया, और क्योंकि ये जो है कैमल्स जो हैं डेजर्ट में पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन था सऊदी अरेबिया और इसमें फर्टिलिटी रेट वाज 35%। देन वाज इन 2013 H7N9 bird flu again virus, and it was reported in 2030. Country of origin again China, and fatality rate was 39%. Followed by that, it was another virus known as seasonal flu virus. इसके बाद आया AH1N1 PDMO9 वायरस, जो कि पिग्स में रिपोर्ट किया गया 2009 में। कंट्री ऑफ ओरिजिन इसका था यूएस एंड मैक्सिको रीजन, और इसमें जो फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम रिपोर्ट किया गया 0.01%। तो ये इतना ड्रास्टिक नहीं था ये वायरस, इसने इतनी ज़्यादा डेथ्स कॉज नहीं की। इसके बाद आया सीजनल फ्लू वायरस, जो कि ना केवल बर्ड्स में और पिग्स में रिपोर्ट हुआ, और इससे बहुत ज़्यादा लोग इफेक्टेड हुए, अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन, और इसका भी जो फर्टिलिटी रेट रिपोर्ट हुआ वो बहुत ही कम था 0.01%। और ये सीजनल फ्लू वायरस जो है ईयरली अकरेंस है इसका, मतलब हर साल ये नया हर बार आता ही आता है। इसके बाद जो अभी जो प्रेजेंट केस चल रहा है वो 2019 एंड कोविड-19 वायरस है, जो कि कंट्री ऑफ ओरिजिन उसका अगेन चाइना है, और इसमें जो नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं अप्रॉक्सीमेटली, और फर्टिलिटी रेट जो इसका है बहुत हाई है 3.7% ग्लोबली जो रिपोर्ट हुआ है। अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखें तो शुरू से अगर देखें तो इसमें जो 4 वायरस है, सारस, H5N1 बर्ड फ्लू, और उसके बाद है आपका जो H7N9 बर्ड फ्लू अगेन, और इसके साथ साथ आपका जो अभी वाला वायरस है 2009 का कोविड वायरस। इन चारों वायरसेस का जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो चाइना है। तो इसका मतलब कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से चाइना इज़ द मोस्ट lethal country which has contributed virus situation या pandemic like situations because of the viruses। तो कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो एक ग्लोबल थ्रेट बन चुका है अब। इसने ना केवल हमारी कंट्री को ग्रस्त कर रखा है, बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये बुरी तरह से अपने आप को इसने फैला रखा है और लपेट रखा है, और इससे बहुत ज़्यादा डेथ्स और फेटेलिटीज़ हुई हैं, और कितने ही लोग ऐसे हैं जो ठीक होने के बावजूद भी उनके बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, जिसकी वजह से वो अपना नॉर्मल जो जीवन है वो उसको यापन नहीं कर पा रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि कोविड-19 को कोविड-19 क्यों कहा जाता है? तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो कोविड में CO है वो इंडिकेट करता है कोरोना को, VI जो है वो वायरस को इंडिकेट करता है, और D जो है डिसीज़ को इंडिकेट करता है। तो कोविड-19 इट मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स, कोरोना, वायरस, डिसीज़, और 19 जो उसमें एक लगा हुआ है सफिक्स, वो ये है कि 2019 में ये पहली बार रिपोर्ट हुआ, और इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया। अगर ह्यूमन कोरोना वायरसेस की बात करें तो अब तक ग्लोबली 7 स्ट्रेन्स रिपोर्ट हुए हैं जो कि कोरोना वायरस को स्प्रेड करते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रेन रिपोर्ट हुआ है कोरोना वायरस का 229E रिपोर्ट हुआ है, और जो अभी स्ट्रेन 7 स्ट्रेन है जो कि एक नोवल कोरोना वायरस स्ट्रेन है, उसका नाम है 2019 कोरोना वायरस, ऑल्सो नोन एज वुहान न्यूमोनिया और वुहान कोरोना वायरस। और वुहान इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन वुहान सिटी है चाइना में। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये एक वायरस है, और जैसा कि आपको पता है कि वायरस जो है एक बॉर्डर लाइन पे होता है। इसे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बॉर्डर लाइन पे माना जाता है, क्योंकि इसे इसलिए माना जाता है क्योंकि जब तक ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर नहीं करता तब तक ये अपने आप को ना तो मल्टीप्लाई कर सकता है और ना ही उसमें कोई भी डिसीज़ कॉज कर सकता है। तो वायरस की अगर इस वायरस की बात करूँ कोविड-19 वायरस की, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है।
तो आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये लार्जेस्ट आरएनए वायरस के जीनोम, इसका जो जीनोम साइज है वो इतना बड़ा है जो इसे एक लार्जेस्ट आरएनए वायरस कैटेगरी में डाल देता है। इसके साथ जो इसकी आउटर कवरिंग है जिसको हम टेक्निकली साइंटिफिक भाषा में कैप्सिड कहते हैं, वो बनी हुई है लॉन्ग फ्लेक्सिबल कॉइल्ड हेलिक्स से, और यही जो आउटर एनवेलप है इसी को टारगेट कर रहे हैं आजकल साइंटिस्ट कि किस तरह से इसके बाहर के खोल को ही हम डैमेज कर दें ताकि इसका जो अपने आप जो रिप्रोडक्शन का जो या मल्टीप्लाई करने की जो कैपेसिटी है वो इसकी ख़त्म हो जाए और ये अपने आप को स्प्रेड ना कर पाए किसी भी बॉडी में एंटर करने के बाद भी। तो इसी चीज़ को टारगेट करते हुए बहुत सारी नई दवाइयाँ बन रही हैं जो कि साइंटिस्ट इजाद कर रहे हैं ताकि आउटर एनवेलप को ही डैमेज कर दिया जाए ताकि वो जाके बॉडी में कहीं भी किसी भी जगह पे सेटल ना हो पाए और अपने आप को स्प्रेड ना कर पाए। सो गाइस, आप समझ गए ना कोरोना वायरस की पूरी हिस्ट्री, और हमने आपको ये भी बताया कि वो कब आया, कहाँ से आया, कितने टाइप थे और कितनी डेथ हुई। तो अब जो है आज की ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक इट, और अगर अच्छा लगे तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और इसके साथ साथ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। हमारी नोटिफिकेशन आपको पता चलती रहेगी अगर बेल आइकन ऑन हो तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।